आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपके लाखों रुपए बर्बाद कर सकती है। वर्क परमिट से रिलेटेड जो एयरपोर्ट इमिग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और जो सवालात होते हैं, इन दोनों चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा वर्क परमिट से रिलेटेड जो एयरपोर्ट इमिग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खूबसूरत आर्च दी ट्रायम्फर बुकारेस्ट के अंदर, रोमानिया के अंदर अवेलेबल हूँ। और आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कि क्वेश्चंस होते हैं एयरपोर्ट पर, मुझे किस तरह से पता लगा कि जब मैं वेटिंग एरिया में गया, जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया और मुझे वेटिंग एरिया में बैठने का कहा, तो बहुत सारे हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सारे भाई मौजूद थे। तो मैंने सबसे पूछा कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए। तो देखें, दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चंस ये हैं कॉमन क्वेश्चन जो सबसे किए जाते हैं, और एक होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपकी फील्ड से रिलेटेड होता है। हम यहाँ पर अगर वीडियो बनाते हैं तो हम सब आपको कॉमन क्वेश्चंस बता सकते हैं कि एयरपोर्ट पर क्या पूछे जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लेट्स से कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, अगर आप फूड डिलीवरी के लिए आ रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, तो आपको वो उस फील्ड के बारे में पता होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और जो सवालात होते हैं, इन दोनों चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या लिए जाते हैं आपसे? एक तो सबसे पहले जब आप काउंटर पे जाते हैं तो आपने अपना पासपोर्ट देते हैं आप उनको, जिस पर आपका वीज़ा पेस्ट होता है। वो उसको चेक करने के बाद आपसे पूछते हैं कि आपका आने का रीज़न क्या है। तो आपने बताना होता है कि मेरा आने का रीज़न है कि मैं यहाँ पर वर्किंग के लिए आया हूँ फॉर अ बेटर फ्यूचर। आप उनसे कहते हैं कि मैं वर्किंग पर आया हूँ, तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट मांगा जाता है। तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल आपको उनको देना है जो आपके एम्प्लॉयर ने या एजेंट ने आपको दिया होता है। अच्छा, उसकी बहुत से लोग कॉपी रखते हैं। कॉपी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर को आपका ओरिजिनल चाहिए विद स्टैम्प। तो आपको वो उसको देना होता है, वो उसको चेक करके अब आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अब इसके पास मेरा वीज़ा है और इसके पास मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। तो जितने क्वेश्चन होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपकी सैलरी होगी, आपकी सैलरी कितनी है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके लास्ट एम्प्लॉयर जो है वो कितनी सैलरी आपको दे रहा था, ऑफर कर रहा था, आपकी लास्ट डेस्टिनेशन क्या थी। अगर आप लेट्स से पाकिस्तान से आ रहे हैं तो पाकिस्तान की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं, तो आप बता दीजिएगा कि मैं पाकिस्तान से कनेक्टिंग फ़्लाइट दोहा के थ्रू आ रहा हूँ। अगर आप दुबई से आ रहे हैं तो वो बता दीजिएगा। अगर आपकी जो भी जॉब हो वो आपने उस कंट्री के करेंसी के मुताबिक बतानी है। जैसे दुबई के अंदर आप हैं तो आपने बताना है कि आपकी 5,000, 4,000, जितने हज़ार दिरहम है, और यहाँ पर जो रोमानियन करेंसी रोमानिया के मुताबिक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस शहर में किस जगह के लिए अपॉइंट किया। अगर आप बुकारेस्ट में हैं और आपको ब्रसोव जाना है, किसी और शहर जाना है, तो किस तरह से जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपका अगर एजेंट आ रहा है वहाँ पर आपको लेने, तो उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर, अगर आपकी कंपनी कोई बड़ी कंपनी है, तो वो क्या करते हैं, अपने तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए ऑलरेडी इमिग्रेशन पे अपडेट करके उनके लिए सिस्टम को आसान बना देते हैं। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि आपने एजेंट किया है या आपकी एम्प्लॉयर है कोई अच्छा। वरना एजेंट होगा तो वो आपको किसी हॉस्टल में लेकर जाएगा, वहाँ पर आप स्टे करेंगे, फिर आपके काम की कोई सेटिंग बनेगी। अगर कंपनी होती है तो कंपनी अपनी अकोमोडेशन में रखती है, वो अपने ड्राइवर्स को भेज के आपको पिक करवाती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो 3-4 बंगाली भाई आए हुए थे, उनसे क्या प्रॉब्लम मिस्टेक हुई कि आप अगर एक कंपनी में हायर हुए हैं, एक ही गाँव के, एक ही शहर के लोग हैं, लेकिन जब आप जाएँ इमिग्रेशन काउंटर पर तो उनको ये बताएँ कि मैं अलोन हूँ, मैं अकेला हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके जहाज़ के अंदर आपके साथ हो सकता है कि कोई और भी लोग हों जो आपकी कंपनी के हों, जो जिनका आपको ना पता हो, लेकिन आप इमिग्रेशन पर ये प्रेजेंट करें कि आप इंडिविजुअल हैं, आप अकेले हैं। अच्छा, अपने एम्प्लॉयर का नंबर, अपने जो एजेंट है उसका नंबर ज़रूर लें। अगर आप कहीं पर स्टक हो जाए इमिग्रेशन में, तो एटलीस्ट आपके पास कोई नंबर हो, आप उनसे कांटेक्ट करवा कर बताएं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपके लाखों रुपए बर्बाद कर सकती है। तो अपने पैसे बचाएं, अपनी पूरी प्रिपरेशन करके जाएं। इंग्लिश अगर आपको आती है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इमिग्रेशन का काम यहाँ पर आपको फैसिलिटेट करना है। उनको कुछ डाउट्स होते हैं, अगर आप वो डाउट्स क्लियर कर देते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं यहाँ पर घूम फिर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि कितने सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, भूटानी सारे के सारे अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, डिलीवरी का काम कर रहे हैं, ग्लोबो पे काम कर रहे हैं, और भी मुख्तलिफ यहाँ पर एप्लीकेशन उस पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छे ड्रेसअप होकर बाहर निकलते हैं, अच्छी जगहों पर रहते हैं। तो ये आपका मुस्तकबिल है जो आपको बनाना है। अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जाएं, मैं कहता हूँ सिर्फ अपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लें और आप यहाँ से इमिग्रेशन ईजीली क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम कुछ हो तो मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ बुकारेस्ट के अंदर, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरी कॉलिंग आईडी है, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जितनी हर मुमकिन पॉसिबल हो सका मैं आपको गाइड करूँगा।
तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको मज़ीद शेयर करें। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता लगता है कि आप इस वीडियो को पसंद करें तो मैं इस टॉपिक पर मज़ीद काम करता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।